प्रदूषण भगाओ। कमलाकांत पांडे। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं यूपी नेडा द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों को ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूक करने को लेकर कार्यक्रम का आयोजन। वाराणसी चांदमारे स्थित ओम विलास लान में गुरुवार को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं यूपी नेडा द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे शहर के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों को ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूक करना और उत्कृष्ट तकनीकों के बारे में अवगत कराना, जिससे कि हमारे उद्यमी बंधुओं को अपने उद्योगों के ऊर्जा कुशलता के साथ बेहतर ढंग से आगे बढ़ा सके। जैसा कि आप सब अवगत होंगे कि भारत ने जलवायु परिवर्तन से किए जो प्रतिबद्धता ली है और उसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दोहराया है। ऊर्जा दक्षता आज के परिवेश में नियंत आवश्यक मुद्दा है, जिससे समय समय पर केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारें भी विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से उद्योगों को जागरूक करता रहे। यह कार्यशाला उसी कड़ी में एक और कड़ी है। इस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश में MSME क्षेत्र पर एक अध्ययन कर रहा है, जिसका उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों को पहचाना जाए जहां नवीनीकरण, आय, ऊर्जा कुशलता, वैकल्पिक ईंधन, कार्बन कैचर और अन्य स्वस्थ प्रौद्योगिकियों जैसे कम कार्बन के उपायों को लागू किया जा सकता है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश को उद्योग सेक्टर की कार्बन मुक्ति के लिए एक न्यून कार्बन विकास पथ को अपनाने के लिए प्रमुख बनाया जाए। इस अध्ययन के माध्यम से उत्तर प्रदेश को जलवायु परिवर्तन से निपटने के मामले में एक लीडर बनाने के लिए कठिनाइयों का सामना ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य के औद्योगिकी क्षेत्र की कार्बन मुक्ति के लिए एक न्यून कार्बन विकास पथ को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके माध्यम से न केवल जलवायु परिवर्तन के खिलाफ उपयोगी कदम उठाया जा रहा है एवं उत्तर प्रदेश को उद्योग सेक्टर में एक प्रौद्योगिकी और प्रदूषण मुक्त भविष्य की ओर बढ़ा रहे हैं। ईंट उत्पादन में अच्छे ऊर्जा का प्रयोग करने और उन्नत प्रौद्योगिकियों का अधिग्रहण करने के माध्यम से इस क्षेत्र की कार्बन मुक्ति की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इसके अलावा ईंट उत्पादन में जलवायु परिवर्तन को खिलाफ संवेदनशीलता और उन्नति प्रौद्योगिकियों की अधिग्रहण के माध्यम से कार्बन प्रबलीकरण की दिशा में कदम बढ़ाकर उत्तर प्रदेश को ग्लोबल स्तर पर इस क्षेत्र में लीडर के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के कोने कोने से आए हमारे सभी वक्ता, हम तो उन्हें गुरु ही कहते हैं, क्योंकि पोल्यूशन कंट्रोल, एनर्जी कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज में हमने जो भी सीखा, आप लोगों को ही गुरु बना के सीखा। ये सब हमारे गुरुजन वृंद इधर बैठे हैं, सबको नमन करता हूँ। काशी की यह धरती है। हमने अपने जीवन में दो ही चीज तय किया और सच की दोनों से काफी झेले होंगे। पहले बड़ा कलंक लगता था, ईंट भट्ठा मालिक प्रदूषण का। दूसरा कलंक ये लगता था कि 50 वर्ष पहले की बात मैं बता रहा हूँ, जब मैं विद्यार्थी जीवन यूनिवर्सिटी से इस लाइन में आया। दूसरा कलंक लगता था कि श्रमिकों को बांडेड बनाया जाता है। तो हमने ये तय किया कि दोनों कलंक को मैं धो डालूंगा। जब मैं काशी की बात कहता था तो बहुत से अधिकारी हंसी उड़ाते थे कि ये बालक क्या बोल रहा है। बॉन्डेड लेबर से मुक्ति दिलाना और हिंदुस्तान के ईंट भट्ठों से पोल्यूशन को कम करना, ये मैंने व्रत लिया, काम किया। धीरे धीरे प्रमोशन होता गया। तहसील की जिम्मेदारी मिली, फिर जिले की जिम्मेदारी, फिर मंडल की जिम्मेदारी मिली, फिर पूर्वांचल की जिम्मेदारी, फिर प्रदेश की जिम्मेदारी मिली और उसके बाद 15 साल तक ऑल इंडिया मर्केंटाइल फेडरेशन नई दिल्ली की जिम्मेदारी मिली, जिसमें मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई ऐसा प्रांत नहीं है, जिला नहीं है जिसमें न जाकर के इस आंदोलन की शुरुआत। और इतना ही नहीं किया, हम तो कहते हैं, वित्त मंत्री जी से भी कहते हैं कि आपने बॉर्डर पर तो सिक्योरिटी तमाम लगा दिया है आर्मी कि बांग्लादेश और नेपाल से, पाकिस्तान से कोई न आए न जाए बिना परमिशन के। लेकिन धुएं पर आपका कोई प्रतिबंध है?
मंत्री जी ने कहा कि नहीं, क्या क्या उसमें आपने? हमने कहा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश और नेपाल के किसी भट्टे से धुआं ऊपर से भी हमारे देश में न आए, इसके लिए हमने नेपाल और बांग्लादेश को भी जोड़ करके, वियतनाम को जोड़ करके अपने हिंदुस्तान के भट्टा वालों के साथ उसको जाके वहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम करके, वहाँ के मंत्री जी के साथ बैठक करके, और विश्व को पूरे तरह इसमें भी अगर वर्ल्ड में कोई, इंडिया में ईंट भट्टे पर कॉन्फ्रेंस हुआ सर, तो इंडिया में हुआ था, तो वो भी मुझे अवसर मिला। और मुझे ये भी लेकर के डीजीपी से लेकर सारे लोगों ने समय समय पर आकर के मेरा मार्गदर्शन किया, आशीर्वाद दिया और मेरे साहस को बढ़ाया। ऑस्ट्रेलिया से लेकर के यूरोप तक। परिचय बता दें। मेरा नाम मृणाल भास्कर है। मैं अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी में एज ए स्पेशलिस्ट इंडस्ट्रियल एनर्जी पीएससी कार्यरत हूँ। आज किस तरह कार्यशाला चल रहा है? आज का जो कार्यशाला है हमारा, वो मेनली हम यहाँ के जो वाराणसी के ईंट भट्टे हैं उसमें कैसे ऊर्जा की खपत को कम किया जाए और जो ये कार्बन इमिशन है उसको कैसे कम किया जाए, इसके अंतर्गत हम ये कार्यशाला कर रहे हैं, जिसमें कि मेनली हम AEEE जो अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी और साथ में उत्तर प्रदेश सरकार का जो जलवायु परिवर्तन डिपार्टमेंट है उसके साथ हम यूपी में इन तीनों के साथ हम ये कार्यशाला कर रहे हैं। परिचय बता दें। मैं ओम प्रकाश बदलानी, उपाध्यक्ष ईंट निर्माता परिषद वाराणसी। आज किस तरह का आयोजन किया गया है? आज यूनिडो की तरफ से भारत सरकार के AEEE और प्रदेश सरकार के नेडा, यूपी नेडा, इन 3 विभागों की तरफ से हम लोगों के यहाँ ऊर्जा की बचत और प्रदूषण को कम करने के प्रयासों के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कहाँ से लोग आए हैं? हमारे यहाँ इस समय वाराणसी के साथ साथ गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली और संत रविदास नगर, इन 4 जिलों के भट्टा मालिक यहाँ पर आए थे। उनके अध्यक्ष और महामंत्री आए थे। किन मुद्दों पर चर्चा हुई? विशेष रूप से चर्चा ईंट भट्टों को आधुनिक बनाकर ऊर्जा की बचत करने और प्रदूषण को कम करने की, साथ साथ मिट्टी की उपलब्धता में जो दिक्कत आ रही है उस पर चर्चा हुई। और हम लोगों के आज ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस श्री KLA जरासन महोदय को हम लोगों ने आमंत्रित किया था, विशेष रूप से उनको ये बताने के लिए कि मिट्टी खनन में जो वैध भट्टे वालों को समस्या आ रही है, कृपया उन समस्याओं का समाधान कर मिट्टी की उपलब्धता भट्टे वालों को सुनिश्चित कराने का में सहयोग। अपना परिचय बता दें। कमलाकांत पांडे, अध्यक्ष ईंट निर्माता परिषद। पांडे जी, आज किस मुद्दे को लेकर के यहाँ पर? आज मुद्दा ये है कि ईंट भट्टों का मैकेनाइजेशन कैसे हो, प्रदूषण कैसे कम हो, कार्बन का उत्सर्जन कैसे घटे, ऊर्जा की बचत कैसे हो, जो ज्वलंत इसमें विश्व के चल रहे हैं विषय। और मोदी जी का भी ये है कि कार्बन उत्सर्जन जो है उसको 0 कर दिया जाए पूरे विश्व से, तभी देश बचेगा, हम बचेंगे, मेरा परिवार बचेगा, गांव, जिला, प्रदेश, देश सब बचेगा, विश्व बचेगा। तभी जब हम लोग ये प्रयास, तो आज ईंट भट्टों पर यह था कि ईंट भट्टों में कौन सी ऐसी वेपनाइज टेक्नोलॉजी और मैकेनाइजेशन ले आया जाए ताकि प्रदूषण कम हो, कार्बन का उत्सर्जन कम हो, ऊर्जा की बचत कैसे हो, ये विषय है। इससे ज़्यादा इस पर आप परिचय बता दें। शिव प्रकाश सिंह, महामंत्री ईंट निर्माता परिषद वाराणसी। शिवप्रकाश भाई, आज किस तरह कार्यक्रम हुआ? आज हम लोगों की गोष्ठी थी, ऊर्जा बचाओ प्रदूषण भगाओ पर एक गोष्ठी हुई, जिसमें हम लोग कई विभाग के अधिकारी आए हुए थे और हमारे जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर से भट्टा मालिक और बंगाल से लोग उपस्थित हुए। किन मुद्दों को लेकर चर्चा की गई? मेन हमारा था ऊर्जा बचाओ प्रदूषण भगाओ, प्रदूषण समाप्त करने के लिए।